हमारी पृथ्वी पर कई बार यूएफओ को देखे जाने का दावा किया गया और इसी दावे के साथ बहस शुरू हो जाती है कि क्या हमारी पृथ्वी से बाहर भी कोई एलियन सभ्यता है। इसको जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार कोशिश करते रहते हैं, नई नई तकनीक का सहारा लेते रहते हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन एक बार फिर वैज्ञानिकों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और इस बार वो एक नई तकनीक के साथ एलियंस को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। तो वो तकनीक क्या है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसे, क्योंकि ये पहली बार इस्तेमाल में आने वाला है और इससे पहले जो भी तकनीक का सहारा लिया गया था उससे अलग इसकी फ्रीक्वेंसी काफी लो है और इस फ्रीक्वेंसी के सहारे से इसलिए वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि हम एलियंस को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों को लगता है कि अगर एलियंस बहुत उन्नत किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे ढूंढने के लिए अभी तक की कोई रणनीति काम नहीं करेगी। इसलिए वो इस नई रणनीति के तहत अपने लो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके उस एलियन टेक्नोलॉजी को ढूंढने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो ये किस तरीके से सर्च होने वाला है और इसमें क्या क्या उपकरण इस्तेमाल में आने वाले हैं और क्या ये रणनीति आगे काम करेगी, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अब वैज्ञानिक लो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से एलियन टेक्नोलॉजी को ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। ये तकनीक इसलिए भी बेहतर है क्योंकि अगर कोई उन्नत सभ्यता कहीं सुदूर किसी आकाशगंगा में मौजूद है, किसी डिस्टेंट गैलेक्सी में मौजूद है, तो वहां तक पहुंचने के लिए यही लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल काम करने वाली है। और विज्ञान जगत के लिए ये पहला मौका है जब वैज्ञानिक लो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से डिस्टेंट गैलेक्सी में मौजूद किसी भी एलियन टेक्नोलॉजी को ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। ये खोज ब्रह्मांड में जीवन के अस्तित्व को लेकर हमारे ज्ञान को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। अगर आप इस तरीके से समझना चाहें कि ये जो लो फ्रीक्वेंसी है, जो कम आवृत्ति सर्च की बात हो रही है, वो है क्या, तो ये लो फ्रीक्वेंसी सर्च का मतलब है कि वैज्ञानिक ब्रह्मांड में आने वाले कम आवृत्ति यानी लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नलों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ये माना जाता है कि एक विकसित सभ्यता द्वारा निर्मित टेक्नोलॉजी ऐसे ही सिग्नल उत्पन्न कर सकती है। यानी ये लो फ्रीक्वेंसी सर्च एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग वैज्ञानिक ब्रह्मांड में अन्य सभ्यताओं के संकेतों को ढूंढने के लिए करते हैं। इस विधि में वैज्ञानिक लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो तरंगों को सुनते हैं जो संभावित रूप से किसी दूर की सभ्यता द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। अब यहां सवाल उठता है कि इस लो फ्रीक्वेंसी को ही क्यों चुना गया। तो आपको बता दें कि लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो तरंगें लंबी दूरी तक यात्रा कर सकती हैं बिना बहुत अधिक अपनी क्वालिटी को नीचे किए हुए या अपनी क्वालिटी को क्षीण किए हुए। इसका मतलब ये है कि हम दूर की आकाश गंगाओं से आने वाले संकेतों को भी पकड़ सकते हैं और इसके साथ ही जो नेचुरल डिस्टरबेंस होता है उसको भी इसके माध्यम से हम अवॉइड कर सकते हैं। जो लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो तरंगें होती हैं वो प्राकृतिक स्रोतों जैसे तारों, ग्रहों और जो दूसरे खगोलीय पिंड हैं उसके माध्यम से जो भी डिस्टरबेंस जो उत्पन्न होती है उसको हम अलग कर पाएंगे, जिससे संकेतों की पहचान करना आसान हो जाता है। इसके अलावा जो उच्च ऊर्जा वाली सभ्यताएं हैं वो संभवतः लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो तरंगों का ही उपयोग करते होंगे अपने कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, संचार के लिए ये लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो तरंगों का ही इस्तेमाल करते होंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि उन तरंगों को उत्पन्न करने और प्रसारित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है
अब जरा ये समझते हैं कि ये लो फ्रीक्वेंसी सर्च काम कैसे करती है। तो इसके लिए सबसे पहले विशाल रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत होगी। वैज्ञानिक विशाल रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके आकाश का सर्वेक्षण करते हैं। ये टेलीस्कोप लो फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो तरंगों को पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। इसके अलावा उन संकेतों का विश्लेषण करना होता है, क्योंकि एकत्रित किए गए डाटा का विश्लेषण कंप्यूटरों द्वारा किया जाना जरूरी है। इसलिए कंप्यूटर की मदद से जो भी डाटा हमारे पास आता है रेडियो टेलीस्कोप के माध्यम से, उसका विश्लेषण किया जाएगा ताकि उन संकेतों की पहचान की जा सके जो प्राकृतिक स्रोतों से नहीं आते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल भी संभावित संकेतों को पहचानने के लिए करना पड़ेगा और उसका विश्लेषण करने में भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत मददगार साबित होने वाला है। और एक बार संभावित संकेत मिल जाने के बाद वैज्ञानिक अन्य टेलीस्कोपों का उपयोग करके उस संकेत की पुष्टि करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो प्राकृतिक स्रोत से जो डिस्टरबेंस आ रहा है, जो ब्रह्मांड में बहुत सारे प्राकृतिक शोर स्रोत हैं जैसे कि तारे, ग्रह और सुपरनोवा, इन शोरों से यानी इन डिस्टरबेंस से, उनके सिग्नल से संभावित संकेतों को अलग करना एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही ब्रह्मांड चूंकि बहुत बड़ा है और हम अभी भी बहुत कम हिस्से को ही खोज पाए हैं, इसलिए भी ये खोज बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। और अगर हमें कोई संकेत मिलता भी है तो भी ये समझना मुश्किल हो सकता है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन ये खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद कर सकती है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। अगर हमें किसी अन्य सभ्यता से संकेत मिलते हैं तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि इस खोज से हमें कुछ मिलने की उम्मीद है भी या नहीं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ये खोज हमें ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने का एक मौका देती है और ये एक रोमांचक यात्रा साबित होगी। वैज्ञानिकों ने डिस्टेंट गैलेक्सी यानी कि जो दूरस्थ आकाश गंगाएं हैं, जो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर मौजूद आकाश गंगाएं हैं, वहां से आने वाले सिग्नलों को पकड़ने के लिए, उसको समझने के लिए पहली बार ये लो फ्रीक्वेंसी सर्च की मुहिम शुरू की है। और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इसके माध्यम से जो बहुत ही डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, जो डेवलप्ड एलियन जो सभ्यता है, उसको समझने में उन्हें मदद मिलेगी और हो सकता है कि इस लो फ्रीक्वेंसी सर्च के माध्यम से वो आने वाले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में ऐसे किसी भी एलियन सभ्यता को समझ पाएं, उसके संकेतों को पकड़ पाएं। क्योंकि जिस तरीके से हम एलियन तक पहुंचने के लिए अपने पृथ्वी से संकेत बाहर भेज रहे हैं, हम अंतरिक्ष में इस तरह के सिग्नल्स भेज रहे हैं जिससे अगर कोई एलियन उस सिग्नल को पकड़ पाए तो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, इस तरह की कोशिश हम पृथ्वीवासी कर रहे हैं। हो सकता है कि इसी तरह की कोशिश वो एलियन सभ्यता भी कर रही हो, लेकिन उसके फ्रीक्वेंसी को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि वो एलियन सभ्यता अपने यहाँ संचार को बनाए रखने के लिए जिस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रही है, वो अंतरिक्ष में आगे बढ़ रही हो वो फ्रीक्वेंसी, लेकिन हम उसे अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को ये उम्मीद है कि ये लो फ्रीक्वेंसी सर्च इस नई रणनीति के साथ काम करेगी कि हम उन सिग्नलों को भी इंटरसेप्ट कर पाएं और उसको समझ पाएं और उसका विश्लेषण कर पाएं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।